Hi guys, welcome back to 12 Minutes to Glad and Keshav Malpani again. So I think a lot of you know that the CPSE 12th board ka date sheet has now been released and all of you know as to when are your exams going to be. So obviously like different streams के अलग-अलग dates हैं और dates कह सकते हो कि more or less generally same होते हैं but इस बार थोड़ा सा और पहले है. Generally exam starts at around 24-25 February. This time it starts on 15th of February but इतना difference वहाँ पर नहीं create होगा because आपका CLAT भी काफी जल्दी है इस बार. ठीक है, so for those people who are in 12th standard and preparing for CLAT or would prepare for OLEDs आगे जाकर who would want to prepare for OLEDs as well, this is something which is going to be an important discussion for all of you कि आपको किस तरह से अभी से मैनेज करनी पड़ेगी चीजें. तो अब हमें 12th की टेंशन नहीं लेनी है फिलहाल. Till your CLAT exam or even till your ALED exam, you just can prepare for these two exams. You will have enough time. आपके पास 2 महीने से ज्यादा होंगे. 2.5 months will completely get to prepare for the board exam. और उसके साथ 2.5 महीने में आई एम प्रीटी श्योर आपसे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट तो होगा. और मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर 12th प्रॉपर्ली इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, बट आपको एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट होगा क्या चल रहा है क्या हो रहा है. तो आप है ना अपनी ओलेट्स की प्रिपरेशन भी उसके साथ में बहुत आसानी से कर पाओगे बिकॉज 2.5 महीने का समय बहुत ज्यादा होता है. और उसके बाद में एग्जाम में गैप देखो कितना ज्यादा है इस बार, है ना. मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, मतलब आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स हैव very big gap, so you have a lot of time during the exams also to prepare for both things simultaneously. but इसके लिए ना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है कि अगर आप शुरू का टाइम वेस्ट करोगे और उसमें एक भी चीज ठीक से नहीं करोगे ना आपकी ओलेट की प्रिपरेशन ना आपकी 12th की प्रिपरेशन, तो एग्जाम के बीच में आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज करते रह जाओगे विच इज 12th की प्रिपरेशन और आपका ओलेट बहुत ज्यादा सफर करेगा. ठीक है, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. अगर आप अगले साल की क्लैट की भी तैयारी करना चाहोगे फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 26 एज वेल, उनको भी दिक्कत होगी बिकॉज आपके फिर कह सकते हो कि 2 से 3 महीने आप सिर्फ एक ही तरफ फोकस कर पाओगे एंड देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ बैकलॉग्स टू गो फॉरवर्ड. तो डोंट पैनिक टू मच. अभी इतना कुछ नहीं है कि आपको अभी से आज से प्लान करके चलना है. आई एम जस्ट मेकिंग दिस सेशन बिकॉज मेरे को काफी सारे स्टूडेंट्स ने इधर उधर लिखा है कि 12th का मतलब नो मार्क्स बोर्ड का डेट शीट आ गया एंड वी आर क्वाइट स्ट्रेस्ड, एक नई चीज आ गई है एंड ऑल. तो देयर इज नॉट नीड टू बी स्ट्रेस्ड अबाउट इट. लाइक यू न्यू द डेट शीट इज गोना कम, यू न्यू व्हेन योर एग्जाम्स आर गोना हैपन. वो 2-5 दिन 10 दिन आगे पीछे होता ही रहता है. तो यहाँ पर 15th को योर एग्जाम स्टार्ट. मैंने यहाँ पर इलेक्टिव्स काउंट नहीं किया. यू डिफरेंट पीपल माइट हैव डिफरेंट इलेक्टिव्स, लेकिन जो कॉमर्स का जो इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी जो मेन सब्जेक्ट है ना, उसका 26 मार्च को एग्जाम है. तो 26 मार्च को आइडियली कॉमर्स के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे. ह्यूमैनिटीज के 1 अप्रैल को खत्म होंगे, हिस्ट्री का एग्जाम है. और यहाँ पर मैथ्स के एग्जाम में 8 मार्च. उसके बाद में इलेक्टिव्स अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, आपके पास फिजिकल एजुकेशन है, आईपी वगैरह, तो वो सब आगे पीछे है ना. दैट इज समथिंग दैट नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन. वो कई लोगों के पास नहीं भी होता है, राइट. तो लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो इन पर्टिकुलर डेज पर खत्म होंगे. तो आप खुद सोच सकते हो कि आपका एग्जाम, इफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज और फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, आपका एग्जाम 40-45 डेज तक चलेगा. एग्जाम होते हैं 5 या मैक्सिमम 6. ठीक है, मैक्सिमम 6 एग्जाम्स हो गया. अब ज्यादातर लोग आजकल 5 एग्जाम देते हैं. तो 40 दिन में 5 एग्जाम देना इज नॉट अ बिग डील एट ऑल. ठीक है, तो डोंट मेक इट अ बिग डील. जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, प्रिपेयर प्रॉपर्ली, गिव इट दैट टाइम. और एवरीबडी हु हैज बीन थ्रू दैट क्लैट का ड्रिल नाउ नो हाउ टू वर्क हार्ड, है ना. आप लोगों को पता है मेहनत कैसे करनी है, दिन में टाइम कैसे मैनेज करना है, बट वो स्टार्टिंग से मैनेज करते हुए चलना. क्लैट के बाद अगर आप एलेट नहीं दे रहे हो, आप 2 दिन का ब्रेक ले सकते हो. अगर आप एलेट दे रहे हो तो एलेट के बाद आप 2 दिन का ब्रेक ले सकते हो. बट देन यू नीड टू स्टार्ट अ प्रिपरेशन फॉर 12th. और साथ साथ में अगर आपको ओलेट्स की प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ी तो आपको वो आराम से खुद से मैनेज आप लोग कर सकते हो. ठीक है, यू कैन डू इट विद अस एज वेल. अब यहाँ पर रीजनेबल टाइम हमको मिला है, ये हमारा एक बड़ा प्रो है. और आप आराम से एग्जाम डेज में भी, क्योंकि 8 दिन का एवरेज है, अगर मैं 40 दिन भी लेकर चलूं तो 8 दिन का एवरेज है एक एग्जाम की छुट्टी. और पहले दिन पे पहला एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में 40 दिन है. तो आपके पास 4 एग्जाम के लिए 40 दिन है. ठीक है, तो आपके पास बहुत समय है. सो यू डोंट हैव टू वर्क अबाउट लाइक वरी अबाउट इट टू मच. आप उसमें आराम से उस पर काम कर पाओगे और साथ साथ में अपनी ओलेट्स की प्रिपरेशन को भी साथ में ले जा पाओगे, प्रोवाइडेड अपना टाइम मैनेज बहुत अच्छे से करो. ये एक मेजर कॉन है एंड दिस हैज बीन, आई थिंक अ लॉट ऑफ यू हैव सीन दैट इन द क्लैट एग्जाम आल्सो, कि टाइम क्योंकि ठीक से मैनेज नहीं किया था ना, तो थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट टू वेल एट टाइम्स, राइट. तो ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्लैट का जो गलतियां हमने थोड़ी बहुत करी है वो वापस दोहराए ना हम, है ना. एंड ऑल्सो सॉर्टिंग योर सब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली. कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं आपकी 12th में भी जो शायद आपको थोड़े कम पसंद होंगे. अगर आपके पास मैथ्स है तो वो एक बड़ा सब्जेक्ट है. अगर आपके पास लेट्स से कॉमर्स में अकाउंटेंसी है तो वो थोड़ा सा कह सकते हो कि कई बार स्टूडेंट्स को एकदम से समझ में नहीं आता है ना. तो वो चीजों पे आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन स्ट्रीम टू स्ट्रीम. तो उसको आप पहले ही सॉर्ट कर लेना. ट्राई टू सॉर्ट दैट विद इन डिसंबर इटसेल्फ सो दैट नेक्स्ट ईयर इज अ वेरी स्मूथ सेलिंग बोर्ड फॉर यू, है ना. तो वी विल इंश्योर कि आप लोगों का 12th का प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो पाए
एंड वी विल मेक आर कंप्लीट एफर्ट। हम लोग आगे भी जो आपको ओलेट्स वगैरह के बैचेस वगैरह देंगे, चाहे वो एमएचसीईटी का हो या वो सीयूईटी वगैरह का हो या कोई भी और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम का हो, विल बी वेरी हैप्पी टू डिस्कस इट। ऑब्वियसली डू इट विद योर बोर्ड एग्जाम की कन्वीनियंस अपने दिमाग में रखते हुए। So that is about the session. The point of this session was to do away with that unnecessary anxiety जो इस डेट शीट के साथ में आ गई। अभी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मूव अहेड, आगे चलो अभी। ठीक है, क्लैट दो, एलेट दे रहे हो तो वो दो, उसके बाद में फिर हम लोग वापस से डिस्कशन करेंगे एज टू हाउ टू गो अबाउट सर्टेन थिंग्स। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन क्लासेस।